नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने पैतृक गांव में हूं। 20-21 वर्षों के वनवास के बाद, जी हाँ, मैं इसको वनवास कहूँगा क्योंकि 2005 में हम अपने इस गांव से रातों रात विस्थापित होकर ज़िंदगी काटना पड़ा था। और आपको पता ही है बस्तर में जो अभी मौजूदा हालात हैं उनके बारे में। और इस हालात ने यहाँ पर हमें बेहतर वातावरण दिया है। और 20 साल के बाद हम यहाँ पे अपने गांव में वापस 2005 में मैं 12 वर्ष का था। 12 वर्ष 7वीं कक्षा में था मैं। और उस दौरान हमें बहुत ही फ़िल्मी तरीके से, नाटकीय ढंग से मजबूर होना पड़ा था गांव छोड़ने के लिए। ज़िंदगी और मौत का सवाल था। तो गांव के लगभग सभी लोग चले गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि 2005 में जो सलवा जुड़ूम हुआ था, सलवा जुड़ूम अभियान, जिसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं न्यूज़ में, इंटरनेट पे, कहीं पे भी। उन्होंने हमारी ज़िंदगी बदल दी पूरी तरह से। पूरा का पूरा एक पीढ़ी इससे प्रभावित हुआ है और उस पीढ़ी में मैं भी शामिल हूँ। तो आप देख सकते हैं, जहाँ तक कैमरा आपको दिखा पा रहा होगा वहाँ तक ये पूरा मोहल्ला पारा हुआ करता था। नया पारा इसको बोलते हैं। सारे के सारे लगभग 25-26 घर उस समय यहाँ मौजूद थे। अब पूरा गांव था, बसाहट था, सालों से, वर्षों से, लगभग आज़ादी के पहले से ही। 2005 सितंबर 2005 के बाद आज अब 2025 आ चुका है। हमारे साथ जितने भी परिवार यहाँ से विस्थापित हुए थे सबको झेलना पड़ा। पूरी तरह से नई ज़िंदगी शुरू करना पड़ा 20 सालों तक दर दर भटक के। और इतने सालों के बाद अब वापस से ऐसे अनुकूल हालात बने हैं जिनके अपने ज़मीनों में लौट पाने का जो खुशी है वो हम महसूस कर रहे हैं। एक सुकून है जो अब हमें लगता है कि हम अपने ज़मीनों से वापस जुड़ गए हैं। 20 साल के बाद जब हम वापस इस जगह पे आए हैं और यहाँ की उन जगहों को देख रहे हैं जो 20 साल पहले देखा था, जब मैं 12 साल का था, तो उसको देख के वो जो यादें थी हमारी, उन्हीं यादों के सारे पिछले 20 साल हमने जिया। अब वापस इस जगह को देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो जो पुरानी जो यादें थी ना, वो मिट रही हैं। अब नई यादें बन रही हैं, नए दृश्य बन रहे हैं। ये सारे जगह जहाँ पे हमारा बचपन बीता था, इस महुआ पेड़ के नीचे, यहाँ पे हम खेलते थे। इस जगह पे, इस जंगल में हम बहुत घूमते थे। पूरे 20 साल के बाद जब हम इसको मैं देख रहा हूँ तो मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है उस जगह पे, क्योंकि वहाँ मैं जाऊँगा उस जगह पे तो मुझे अभी यहाँ तक जो याद है 20 साल पहले की यादें हैं। अब मैं जब वहाँ तक जाऊँगा तो वो मिट रही हैं, धीरे धीरे मिट जाएंगी। अब मैं जब भी आज के बाद इनको याद करूँगा तो यही यादें जो अभी मैं देख रहा हूँ, ये नई यादें मेरे जहन में रहेंगी, जो बहुत तकलीफ़ देती हैं। वो बचपन की यादें, ये खेत जहाँ पे हम न जाने कितनी बार, कितनी सारी यादें हैं इन पेड़ों में। वहाँ पे मेरी छोटी मझली दादी का घर होता था, वो पेड़ जो आप देख रहे हैं वहाँ पे। और वो जो आम का पेड़ दिख रहा है, वो आम बहुत ज़्यादा मीठा है। और वहाँ पे हम बचपन में जाड़ बंदर एक खेल होता था, वो खेलते थे। और उस तरफ से ये जो रास्ता, पगडंडी रास्ता आप देख रहे हैं, यहाँ से नदी मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर नदी है, यहाँ से नदी जाते थे। वो सब कुछ कितना अच्छा याद है जो अब धीरे धीरे मिट रहा है। ये आम का पेड़ हमें बहुत पसंद था क्योंकि यहाँ पे इसकी जो डालियाँ हैं वो नीचे तक आती थी, तो हम लोग यहाँ पे खेलते थे। सारे बच्चे जाड़ बंदर खेलते थे। जो जो नीचे ऐसे डाली नीचे तक है ना, वहाँ चढ़ पाते थे हम लोग। वो देखिए, और ये बहुत ही मीठा आम होता है। ये इसके जो आम हैं बहुत मीठे हैं, बहुत और यहाँ पे ये पीपल का पेड़ है जो अभी बूढ़ा हो चुका है। घर के अवशेष हैं, देखिए आपको ये उठा हुआ जो दिख रहा होगा, ये उनके पीछे का इमली का पेड़ जो अब बूढ़ा हो चुका है। इसको देखिए दोस्तों, यहाँ पे धान का मिंडाई होता है। जो खेतों से धान पकने के बाद जो काटते हैं उसको यहाँ ला के इकट्ठा किया जाता है और यहाँ पे इसको मिंडाई करते हैं। इस जगह इस तरीके से यहाँ साफ किए और यहाँ पे धान मिंडाई करने के बाद उसका भूसा अलग हो गया और धान अलग हो गया। देखिए कितना खूबसूरत गांव है हमारा। इधर जाकर यहाँ पे एक प्राचीन प्रतिमाओं का स्थान था। पहले प्रतिमा रखा रहता था, अभी पता नहीं होगा या नहीं, देखते हैं। शायद वो प्रतिमाएं गायब हो चुकी हैं। इस जगह पे थे पहले, मिंडाई किया होगा धान का।
यहाँ ज़्यादातर धान की खेती होती है। जैसे ये देखिए खेत, वहाँ पे काटे और वहाँ से धान को इकट्ठा करके यहाँ पे लाए और यहाँ पे भूसे को अलग किए, धान मिढ़ाई किए। भूसे को अलग करना मिढ़ाई कहलाता है यहाँ पे। तो वहाँ पे एक लड़का चिड़िया मार रहा है, गुलेल से देखते हैं। चिड़िया मार रहा है, चिड़िया तेरी। ये बस तो बोर आता है। हाँ, ಇದು ರಬ್ಬರ್ ಟೈರ್ ರಬ್ಬರ್ ಟ್ಯೂಬ್ ट्यूब। ये देखो हिंदी बांधता नहीं कैन कैन बांधता गोटी। ये देखो दोस्तों, गोटी ऐसे बनता है गोटी ना। ये चिड़िया मारने के लिए ना। ये सिर्फ मिट्टी का है, थोड़ी देर में ना आता है। ऐसा इसको क्या से बनाते हैं इसको? रस्सी से, बोरा रस्सी से। अच्छा, इसको खरीदते हो इसको दुकान से? ये तू ही बनाया है? अरे वाह, बढ़िया बनाया रे, एक नंबर। ये लकड़ी ने, लकड़ी को ऐसा रबर बांध के मार के दिखा एक तो। ये गोली ये मिट्टी से बनाते हो? कैसे बनाते हो? हाथ से ऐसे करके बनाते हो? और ये झोला में बिस्किट है। अच्छा, बिस्किट है, मिक्सचर है और पूरा गोटी मान लेके घूमते हो ने। जहाँ चिड़िया में दिखा मारना है। एक आध चिड़िया मारा अभी तक? नहीं मारा ना, अभी अभी सीख रहा है। अभी तक एक बार भी मारा है कि नहीं मारा? मारा। अरे वाह, अरे वाह। ज़िंदगी कितनी जल्दी बीत गई पता ही नहीं चला। पिछले 20 साल बहुत लंबा समय होता है। एक पीढ़ी जवान हो जाती है और हम वो पीढ़ी थे।